हाय दोस्तों, आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं क्लास 10th के प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को। इस प्रश्नावली में 3 प्रश्न हैं, एक एक करके प्रत्येक प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब यहां लिखेंगे दोस्तों प्रश्न से, यहां लिखेंगे प्रश्न से। देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न क्या कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी आफ्ताब की आयु x है और पुत्री की आयु y है। आफ्ताब कहता है कि 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले, तो 7 घटा लेंगे यहाँ से और पुत्री की आयु में से भी 7 घटा लेंगे। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु पुत्री की आयु के कितने गुने थी? तो 7 गुने। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x माइनस 7 इक्वल टू 7y और 7 सत्ते 49। अब इसे लिखेंगे x, यहाँ 7y प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में 7y इक्वल टू माइनस 49 और यहाँ माइनस में 7 है तो इस तरफ आएगा तो प्लस में 7, या इसको लिखेंगे x माइनस 7y और इक्वल टू माइनस 42। ये आपका एक समीकरण निकल के आ गया। पुनः दूसरा केस में क्या कहता है कि दूसरा केस में कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो देखिए आफ्ताब की वर्तमान आयु x है और पुत्री की y है। अब से 3 वर्ष बाद तो दोनों में 3-3 वर्ष जुड़ेंगे। अब कहता है आफ्ताब कि तुम्हारी 3 गुनी आयु के बराबर हमारी आयु होगी, तो इससे 3 से गुना कीजिए। अब इसे सॉल्व कीजिए तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x प्लस 3 इक्वल टू 3y और 3 तिये 9। इसको लिखेगा x, इधर ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में 3y इक्वल टू 9 और ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में 3। इसको आप क्या लिख सकते हैं? x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। तो यहाँ दोस्तों बीजगणितीय रूप में लिखना था, तो ये दोनों के बीजगणितीय रूप हो गए, एक ये समीकरण और एक ये समीकरण। अब यहाँ से आपको ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है, तो दोनों समीकरण को हम लेते हैं और इसके हल निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास 2 समीकरण हैं, इसकी सहायता से हम ग्राफ खींचते हैं। पहले ग्राफीय विधि द्वारा इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे आप क्या लिखेंगे? x इक्वल टू माइनस 42 और ये माइनस में है, इस तरफ जाएगा तो प्लस में 7y और यहाँ आप इसको क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू 6 और प्लस 3y। अब यहाँ आपको y का मान पुट करना है, यहाँ भी y का मान पुट करना है। जो मर्जी है आप अपने मन से रख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं जब y इक्वल टू 6 तो x इक्वल टू क्या होगा? माइनस 42 प्लस 7 इंटू 6, या इसको आप लिख सकते हैं माइनस 42 प्लस 7 छके 42। जब आप घटाओगे यहाँ 0 आएगा। फिर एक और मान रखते हैं, जब y इक्वल टू 5 रखते हैं तो x इक्वल टू क्या आएगा? तो माइनस 42 प्लस 7 इंटू 5 या माइनस 42 प्लस 35 ये आएगा। यहाँ से आपको प्राप्त होगा माइनस 7। अब इसका आपको
हल लिख देना है कि कौन कौन से हल प्राप्त हुए हैं। तो एक तरफ आप x और एक तरफ y लिखोगे, x और y लिखोगे। यहाँ जब हमने y का मान 6 रखा है तो x हमें 0 प्राप्त हुआ है। जब हमने y का मान 5 रखा है तो x हमें -7 प्राप्त हुआ है। अब दूसरे समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जब y बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा 6 + 3 × 0 या 6 + 0 = 6। फिर रखते हैं जब y का मान हम -1 रखते हैं तो x = क्या आएगा 6 + 3 × -1 = 6 और 3 को -1 से गुना कीजिएगा तो -3 बराबर यहाँ से 3 प्राप्त होगा। इसके भी हल को हम नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे x और यहाँ पे y लिखते हैं। जब y के मान को हमने 0 रखा तो x हमें 6 प्राप्त हुआ। जब y के मान को -1 रखा तो x हमें 3 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों यहाँ से हमें हल प्राप्त हो गए हैं दोनों समीकरण के दो और यहाँ से अब हम ग्राफ खींचते हैं। तो चलिए हम ग्राफ में दिए गए मान को पुट करते हैं। पहले समीकरण का मान है 0 और 6, तो x में 0 यहीं पे रहेगा और y में 6, तो y में 6 यहाँ है तो हम लिखेंगे 0 6। और फिर दिखाना आपको -7 और 5, तो -7 यहाँ पे है x में और 5 किधर है, तो यहाँ पे दोनों के सामने यहाँ पे आ जाएगा -7 और 5। फिर आपको यहाँ दोनों को एक स्केल के सहायता से बैठाना है और फिर सीधा खींच देना है। फिर दूसरा हमारा समीकरण का हल जो है 6 और 0 है तो प्लस में 6 यहाँ है, 0 का कोई मतलब ही नहीं रखना यहाँ पे है। फिर है x में 3 और y में -1, तो x में 3 इधर है और y में -1 नीचे की तरफ है। x में 3 और y में -1 तो इस तरफ है, तो 3 और -1 को लिखेंगे। अब यहाँ से दोनों को मिलाएंगे एक स्केल की सहायता से, तो इस तरह ये आगे की तरफ बढ़ेगा और फिर आपको पहला समीकरण यहाँ पे लिख देना है। पहला समीकरण था x - 7y = -42 और दूसरा समीकरण था x + 3y = 6। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम अपने दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदी और 1300 रुपये दी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में आपको दिखाना है। तो लिखेंगे कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। दोस्तों यहां से लिखेंगे कि प्रश्न से यहां आपको कहता है कि 3 बल्ले, तो 3 बल्ले, एक बल्ले का x है तो 3 बल्ले का 3x और 6 गेंद, एक गेंद का y है तो 6 गेंद का 6y = कितना, तो 3900 रुपये पेड करने पड़ते हैं। पुनः दूसरी स्थिति में क्या है, तो दूसरी स्थिति में कहता है कि फिर से आपको बाद में उसने एक बल्ला खरीदा तो एक बल्ले का x है और 2 गेंदें खरीदी तो 2y = 1300। अब इसे आप ग्राफीय विधि द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, 3x = 3900 और -6y। यहाँ से हम 3 कॉमन लेते हैं या इसको लिखेंगे x = यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं तो ये 1300 और -3 दूना 6, 2y और बटे ये गुना में इस तरफ आएगा तो भाग में, यहाँ से 3 से 3 खत्म, यानी x का मान 1300 और -2y प्राप्त हुए। यहाँ हम y का मान रखेंगे, अपने मर्जी से आप 2 मान
रख के और ग्राफ खींच सकते हैं। तो यहाँ हम अपने मर्जी से रखते हैं। जब y बराबर 300 तो x बराबर क्या होगा दोस्तों, तो 1300 और माइनस 2 गुने 300। यहाँ 1300 में से आपको घटाना है 3 दूना 600 बराबर 700 आया। पुनः हम रखते हैं जब y बराबर 400 तो x बराबर हमें कितना प्राप्त होगा, 1300 और माइनस 2 गुने 400, यानी 1300 में से 4 दूना 800 घटाना है तो 500 प्राप्त होगा। इसको आपको ये बॉक्स बना के और एक्स वाई के मान को दर्शाना है। यहाँ आप x यहाँ y लिखोगे। जब हमने y का मान कितना रखा, 300 रखा, तो x हमें 700 प्राप्त हुआ। जब हमने y का मान 400 रखा तो x हमें 500 प्राप्त हुआ। दूसरे समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे x इक्वल टू 1300 और ये प्लस में 2y है, इस तरफ आएगा तो माइनस में 2y। दोस्तों जब हम y का मान 400 लेंगे तो x बराबर क्या होगा, 1300 माइनस 2 गुने 400। इसको 1300 में से 800 को घटाएंगे तो हमें 500 प्राप्त होगा। फिर लिखेंगे जब y बराबर 500 तो x बराबर 1300 माइनस 2 गुने 500, यानी 1300 में से आपको 1000 घटाना है तो यहाँ से 300 प्राप्त होगा। अब इसका बॉक्स बना के मान लिख दीजिए। एक तरफ x एक तरफ y, x और y को लिखेंगे। यहाँ जब हमने 400 y का मान रखा तो x हमें 500 प्राप्त हुआ। फिर से हमने y का मान 500 रखा तो x हमें 300 प्राप्त हुआ। अब इन मानों को लेके हम ग्राफ पर डालते हैं। तो देखिए पहले x में 700 और y में 300, तो x में 700 यहाँ पे है और y में 300 यहाँ पे है, तो इसको लिखेंगे 700 और 300। फिर कहता है कि x में 500 और y में 400, x में 500 और y में 400 यहाँ पे है तो 500 और 400 को यहाँ दिखाएंगे। फिर कहता है इन दोनों को आपको मिला देना है एक स्केल की सहायता से आगे की तरफ। इसको और आगे आप बढ़ा सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये स्वतंत्र होता है। फिर आपको दिखाना x में 500 और y में 400, x में 500 और y में 400 यहीं पे रहेगा। फिर आपको दिखाना x में 300 और y में 500, x में 300 और y में 500, तो इसको 300 और 500 आप यहाँ लिख दो। फिर इन दोनों को स्केल के सहायता से आपको आगे की तरफ बढ़ाना है। तो इस तरह आप दोस्तों आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। तो आइए दोस्तों हम अपने तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त आपको करना है। अब देखिए हम मान लेते हैं कि सेब का कीमत 100 रुपया है, तो 2 केजी सेब है तो 2x और y हम अंगूर के कीमत को मानते हैं, तो 1 केजी अंगूर है तो 1y बराबर कितने रुपए देना होता है, 160। दूसरे स्थिति में क्या है, तो दूसरे स्थिति में है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब तो 4x लिखते हैं और 2 केजी अंगूर तो 2y लिखते हैं और बराबर कितने रुपए चुकता करना पड़ता है, तो 300। अब इस समीकरण के हम दो हल निकालते हैं, फिर ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ से दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 160 और माइनस y, या x इक्वल टू 160 माइनस y बाई 2। यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं 4x। यहाँ से दोस्तों कॉमन निकल सकता है, 2 हम कॉमन ले लेते हैं। ये क्या बचेगा, 2 कॉमन लेने के बाद 2x और प्लस ये y और बराबर 300। इसको हम काट सकते हैं, 150 दूना 300। यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, या x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 150। ये प्लस में है तो इधर माइनस में, और ये गुना में 2 है, इस तरफ भाग में आएगा। अब यहाँ से दोस्तों दोनों में y का मान रखना है। दोस्तों हम यहाँ पे y का मान रखते हैं। जब y बराबर 60 तो x बराबर कितना होगा,
160 माइनस 60 बटे 2। 160 में से 60 घटाने के बाद 2 से भाग करना है, तो 100 बटे 2 बराबर 50 आएगा। पुनः हम y का मान रखते हैं, जब y बराबर 80 तो x बराबर 160 माइनस 80 बटे 2। 160 में से 80 घटाना तो 80 बचेगा और 2 से भाग देना है तो 40 आएगा। अब इनके हल को यहाँ लिख देना है आपको। इनके हल जो है वो है x में, जब हमने x और y है तो x में जब हमने y का मान 60 रखा तो यहाँ x का मान हमें कितना प्राप्त होता है, तो 50 प्राप्त होता है। जब हमने y का मान 80 रखा तो x हमें 40 प्राप्त होता है। इसमें देखते हैं, जब y बराबर हम 70 रखते हैं तो x बराबर 150 माइनस 70 बटे 2। अब 150 में से 70 घटाना है तो 80 और 80 बटे 2 बराबर 40। पुनः हम जब y का मान 90 रखते हैं तो x बराबर हमें कितना प्राप्त होगा, तो 150 माइनस 90 बटे 2, यहाँ से 60 और बटे 2 30 प्राप्त होगा। अब इन मानों को हम यहाँ एक बॉक्स में लिख देते हैं, यहाँ x और यहाँ y। y का मान जब हमने 70 रखा तो x हमें 40 प्राप्त हुआ, जब y का मान 90 रखा तो x हमें 30 प्राप्त हुआ। अब दोस्तों दोनों समीकरण के दो दो हल हमें प्राप्त हुए हैं। इन दोनों समीकरण के दोनों हल को हम ग्राफ पर बैठाएंगे। यहाँ पे है x में 50 और y में 60, तो x में 50 कहाँ पे, यहाँ पे, और y में 60 यहाँ पे है, तो दोनों के सामने 50 60 लिखेंगे यहाँ पे। फिर है x में 40 और y में 80, तो x में 40 यहाँ पे है और y में 80 यहाँ पे है, तो यहाँ लिखेंगे 40 80। दोनों को एक स्केल के सहायता से सीधा खींच देंगे और आगे एरो दे देंगे। फिर यहाँ दूसरे समीकरण में x बराबर 40 और y बराबर 70, तो x बराबर 40 और y बराबर 70 यहाँ है, तो इसको लिखेंगे 40 और 70। फिर यहाँ पे x का मान 30 और y का 90, तो यहाँ पे x और यहाँ पे y, तो x 30 और 90 यहाँ लिखेंगे 30 और 90। फिर इन दोनों को एक साथ मिला देंगे तो इस तरह हमारा ग्राफ बन जाएगा। दोस्तों इस एरो के ऊपर आप समीकरण को भी लिख सकते हैं, मर्जी हो तो लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए। लिखना बेटर होगा, लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। तो ज़्यादातर आप लिखने का ही कोशिश करोगे। यदि वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको इसी तरह के वीडियो लगातार हमारे चैनल से उपलब्ध कराए जा सके।